अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क कैसे बनता है और नेटवर्क में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं हूं आपका स्पीकर, आपका टीचर मोहम्मद अली इमरान, और आज हम नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ कंप्यूटर ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। हर डिजिटल डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के साथ जुड़ी होती है, वायर्स के साथ जुड़ी होती है। ये कंप्लीट एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। जिस तरह से आपको इमेज में भी नज़र आ रहा होगा, तो ये इमेज में देखें कि ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ये आपस में एक दूसरे के साथ वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये एक मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जिस तरह से एक मकड़ी का जाल होता है तो वो भी एक नेटवर्क होता है। एक वॉलीबॉल के लिए जो नेट है वो भी एक नेटवर्क बना रहा है। तो इसी तरह से जब डिजिटल कंप्यूटर्स हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू वायर्स और वायरलेस, तो वो एक नेटवर्क बनेगा। उसको हम एक नेटवर्क कहेंगे। ये इंटरकनेक्शन जो है कंप्यूटर्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे चल के देखते हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। नेटवर्क तो है, नेटवर्क में हम सिस्टम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, डेटा शेयर करने के लिए हम ये नेटवर्क बनाते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक पूरे ग्लोबल या एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क की मदद से कनेक्टेड होते हैं। मींस जो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में एक नेटवर्क फैला हुआ हो और उसके अंदर में इंटरनेट की सर्विस भी हो तो हम उसको इंटरनेट कहेंगे। जिस तरह से हम एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं कि एक घर में इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी हुई हुई है, वायर्स बिछी हुई हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर हमने करंट नहीं वो किया तो वो सर्विस जो है वो वायर्स की कनेक्टिविटी है बेकार है। जो ही इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी उसमें जाएगी, तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एज अ इंटरनेट की तरह काम कर रहा है। तो नेटवर्क है जिसमें सिस्टम्स कनेक्टेड हैं थ्रू वायर्स और वायरलेस। तो जब तक इसमें इंटरनेट की सर्विस नहीं होगी ये कंप्लीट एक इंटरनेट नहीं है, ये ग्लोबल एक नेटवर्क ज़रूर कहलाएगा, लेकिन ग्लोबल नेटवर्क जिसमें हम इंटरनेट की सर्विस भी साथ हो तो हम उसको एक इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट जो है वो स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके काम करता है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। और हर कंप्यूटर के लिए जो उसके इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफाइड एक यूनिक आईपी एड्रेस जो होता है वो डिफाइन होता है। जैसे कि ये बताया गया है 110.22.33.114। ये कुछ इस अंदाज में, इस फॉर्मेट में ये नंबर लिखे जाते हैं और ये हर सिस्टम का डिफरेंट नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। जितने हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर होंगे और इसी तरह हज़ार की तादाद में उनके यूनिक और स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होंगे जो कि कंप्यूटर की लोकेशन को डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर इस वक्त किस लोकेशन में पड़ा है। हम विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस कंप्यूटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट में यूज़ होती हैं। जिस तरह से डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इंटरनेट की सर्विस है, ये डिफरेंट जो है कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। स्विच है, मॉडेम है, वायरलेस राउटर्स है। इसकी मदद से डिफरेंट क्लाइंट सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, प्रिंटर कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है। ये सारे इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और ग्लोबली जो है वो डेटा शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स के कनेक्शंस को हम इंटरनेट कहते हैं। जो पीसी हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो जो है आपस में कनेक्टेड होंगे और जो है जिस तरह से ये डायग्राम में भी दिखाया गया ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्पेसिफिक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में इनका ये नेटवर्क होगा और ये आउटसाइड द बिल्डिंग या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे वर्ल्ड को या ग्लोब को अवेलेबल नहीं होगी। मतलब पूरे ग्लोब में या वर्ल्ड में इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इंटरनेट और इंटरनेट में यही एक मेन डिफरेंस है कि इंटरनेट जो है
वो वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली यूज़ किया जाता है और कहीं पर बैठकर कोई दूसरा सिस्टम एक्सेस किया जा सकता है, जबकि इंट्रानेट में ऐसा नहीं है। वो एक नेटवर्क है जो कि एक बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबली उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनके अपने इंटरनेट होते हैं, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको यूज़ कर सकें, एक्सेस कर सकें और डेटा शेयर कर सकें। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसमिशन मोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स के डेटा शेयर करने के क्या मोड्स हैं, क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम को डेटा शेयर कर सके, सेंड कर सके या रिसीव कर सके। तो उसके लिए जो है वो ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं जो एक मैकेनिज्म बताते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा को ट्रांसफ़र करने का ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के मदद से, नेटवर्क के थ्रू वो डेटा को सेंड या रिसीव करने का एक मेथड बताते हैं जिसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मोड्स। अब ट्रांसमिशन मोड्स जो हैं हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन की डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड्स हैं, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं कि ये मोड्स जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड ट्रांसमिशन का वो मोड है जिसमें जो डेटा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं, एक डायरेक्शन में डेटा सेंड करता है। मींस एक एग्जांपल है, सीपीयू से डेटा सेंड हो रहा है मॉनिटर को। अब मॉनिटर डेटा थ्रो बैक नहीं करता, मींस मॉनिटर डेटा रिसीव करता है, सेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये जो मैकेनिज्म यूज कर रहा है ट्रांसमिशन का, ये सिंपलेक्स मोड है कि ये डेटा मॉनिटर को सेंड हो, मॉनिटर दोबारा डेटा सीपीयू को सेंड नहीं कर सकता। इसी तरह से केबल टीवी नेटवर्क जो है, वो जो केबल से जो डेटा आएगा वो टीवी तक आएगा और टीवी वापसी डेटा नहीं भेज सकता। इस वजह से ये सिंपलेक्स मोड की एग्जांपल है। वो कैन नॉट सेंड मैसेज बैक टू द सेंटर, मतलब जो डेटा सेंड कर रहा है वो डेटा, उसको डेटा सेंड नहीं किया जा सकता, वो सेंडर है। जैसे कि लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर एग्जांपल है। हम स्पीकर्स को जो वॉइस भेजते हैं तो स्पीकर से वॉइस आउटपुट में हमें रिसीव होती है। अब स्पीकर्स खुद से डेटा माइक को या सिस्टम को सेंड नहीं कर सकते। इस टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की एग्जांपल दे चुका हूँ। टेलीविजन और रिमोट, रिमोट जो है वो डेटा भेजता है टीवी को, टीवी रिमोट को डेटा बैक नहीं भेज सकता। इस तरह से कीबोर्ड और मॉनिटर है, कीबोर्ड की मदद से हम डेटा भेजते हैं मॉनिटर की तरफ, लेकिन मॉनिटर वापसी कीबोर्ड को डेटा नहीं भेज सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये वो ट्रांसमिशन मोड है जिसमें हम डेटा दोनों तरफ सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टाइम में। मींस जब डेटा सेंड हो रहा होगा उस वक्त डेटा रिसीव नहीं हो सकता होगा, या जब डेटा रिसीव हो रहा होगा उस वक्त डेटा सेंड नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन यही बनेगी कि डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिंगल कैरियर बट नॉट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में डेटा सेंड या रिसीव नहीं हो सकता, या सेंड होगा या रिसीव होगा। जिस तरह से एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी की, तो वॉकी टॉकी के एग्जाम्पल में जब हम सुन रहे होते हैं उस वक्त हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब हम बटन प्रेस करके बोलते हैं तो अगला सुनता है, उस वक्त वो बोल नहीं सकता। मीन्स वॉकी टॉकीज जो है एट अ टाइम पर दोनों साइड्स पर, सेंड और रिसीवर, डेटा इकट्ठे सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनल जो है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड जो है वो सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स मोड से बेहतर है। इसमें डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में सेंड हो सकता है और एक ही टाइम पे सेंड हो सकता है। इसको हम बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं, जिसमें डेटा जो सेंडर डिवाइस है वो सेंड भी कर रही होती है और रिसीव भी कर रही होती है। जिस तरह से डायग्राम में आपको नीचे दिखाया गया है कि डेटा, डायरेक्शन ऑफ डेटा जो है वो दोनों तरफ है, डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। ठीक है ना। इसकी अदर वर्ड्स में हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक टेलीफोन नेटवर्क है जिसमें टेलीफोन में हम बोलते हैं और सुन भी रहे होते हैं एट अ टाइम में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स मोड की। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको
मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।